अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के वार जारी है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 3,03,062 मरीज सेहतयाब हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,664 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,18,266 हो गई। एक दिन में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 3,03,062 मरीज सेहतयाब हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,664 रह गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,18,266 हो गई और एक दिन में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। ऑपोजिशन की PDM के जवाब में तहरीक इंसाफ का जलसा। आज रावलपिंडी के लियाकत बाग में पावर शो होगा। रियासत मुखालिफ बयानिए को अवामी कुव्वत से गैर मौसर किया जाएगा। तंजीमी कन्वेंशन के जरिए भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। शुमाली पंजाब रीजन के हजारों नौ मुंतखब जिम्मेदार अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम ने खिताब में ऑपोजिशन को बेरोजगार का टोला करार दे दिया। बोले, ये लोग खुद को कानून से मावरा समझते हैं, चाहते हैं कि चोरी करने पर कोई हाथ न लगाए। साफ बता देता हूं, जितने जलसे करने हैं शौक से करो, अगर कानून हाथ में लिया तो सीधे जेल जाओगे। मिन्नतें करके बाहर जाने वालों के तर्जुमान उन्हें इनकलाब ईरान के बानी आयतुल्लाह खुमैनी से मिलाते हैं। पाकिस्तानी खुफिया इदारा दुनिया की टॉप एजेंसी। पैसा बनाना शुरू कर दूं तो सबसे पहले ISI को पता चलेगा। मुझे पाक फौज से कोई मसला नहीं। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्लाह खुमैनी भी बाहर गया था? आयतुल्लाह खुमैनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। अगर मैं यहाँ से पैसा चोरी कर करके बाहर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दूं तो सबसे पहले हमारी ISI को पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि ISI दुनिया की टॉप एजेंसी है। PTI के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने PTM को पाकिस्तान डकैत मूवमेंट करार दे दिया। कहते हैं कि वोट को इज्जत मिल चुकी है, अब वक्त है कि कोर्ट को इज्जत दो। पाकिस्तान डकैत मूवमेंट, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, जिन लोगों ने मिलकर मुल्क को लूटा, आज वो एक मूवमेंट बनाते हैं। जब नवाज शरीफ, सरदारी, फजलुर रहमान, जब तक ये सब लोग हुकूमत में थे तो इन्होंने नोट को इज्जत दी। आज इनके कारकुनों को और पाकिस्तानियों को इनसे कहना चाहिए कि अब वक्त है कि कोर्ट को इज्जत दो, अदालत को इज्जत दो। वजीर आजम की तकरीर पर बिलावल भुट्टो भी खामोश न रहे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को नाकाम कहा तो सूबों को हुकूक और शहरियों को सहूलियात न मिलने का शिकवा भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जजायर पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी होना विभाग की गलती गर्दानते हुए मुआफी का मुतालबा करते हुए कहा कि अब तहरीक का आगाज है। जमहूरी हुकूमतें जल्द तब्दीली सरकार को घर भेजेंगी। रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। मेरा पहला मुतालबा है कि उनको अपना गैर आईनी, गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस को फौरन वापस लेना चाहिए। ये गैर जमहूरी रवैया है। आप अपना मुखालिफिन के भुग्स में आपके इंतकामी सियासत पे उतर आते हो। आटा का बहरान हो, वीट का बहरान हो, शुगर के प्राइसेस को देखे, खाने पीने के आशिया को देखे। इस हुकूमत ने हमारे अवाम को दीवार से लगा दिया है। NFC शहर नहीं देती, हर सूबा को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। हर सूबा में इस वफाकी हुकूमत का नालायकी का नुकसान हो रहा है। अब इनकी गिनती शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला सारे जो इस मुल्क के जमहूरी जमातें हैं, हम मिलके इस नालायक नाअहल हुकूमत को
ختم کر دیں گے, ایک جمہوری نظام لے کر آئیں گے جس کے تھرو ہم اپنے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. نون لیگی رہنما احسن اقبال نے حکومت کے بیانیے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا. بولے حکومت اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے, اب یہ حکومت نہیں بچے گی. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں فرحان اجاز. پنجاب اسمبلی کے احاطے میں احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت پر دل کھول کر تنقید کی. کہا کہ قوم عمران خان کو سقوط کشمیر کا مجرم سمجھتی ہے. مودی کے ساتھ مل کر کشمیر کا سودا کیا گیا ہے. میں مذمت کرتا ہوں اس غداری کے مقدمے کی جو اس حکومت نے عمران احمد نیازی کے کہنے پہ مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ پر قائم کیا ہے, جس میں 2 وزیر اعظم ہیں, 2 وزیر خارجہ ہیں, سابق وزیر دفاع ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کشمیر کے منتخب وزیر اعظم کو بھی اس حکومت نے پاکستان کا باغی قرار دے دیا ہے. احسن اقبال نے الزام لگایا کہ چوروں کی حکومت میں آٹا 34 روپے تھا, ایمانداروں کی حکومت آئی تو چینی 100 روپے اور آٹا 80 روپے ہو گیا. پی ڈی ایم سیاسی جماعتوں کا کٹ ہے, حکومت کو چلتا کریں گے اور عوام کے دکھوں کا مداوع کریں گے. 5 سالوں میں چینی کی قیمت 52-50 روپے کلو کی رینج میں رہی, اور یہ کیسے حاجی اور ایماندار ہے کہ چینی کی قیمت 115 روپے کلو ہو گئی ہے. جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نواز نے مولانا غیاث الدین کے لگائے الزامات پر کہا کہ 1980 سے مسلم لیگی ہوں اور دعا ہے کہ مسلم لیگی ہی مروں. کیمرامین محمد زامن کے ساتھ فرحان اجاز, سچ نیوز, لاہور. اپوزیشن کی ممکنہ تحریک سے کیسے نمٹا جائے, وفاق اور پنجاب میں مشاورت کا آغاز ہو گیا. وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی پہلی ملاقات میں حکمت عملی طے کی گئی. وزیر اعلیٰ سے وفاقی وزراء اسد عمر اور فواد چودھری نے ملاقات کی. اپوزیشن کی تحریک اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی. ملاقات میں اپوزیشن کو فری ہینڈز دینے اور احتجاجی جلسوں پر مریم نواز کی گرفتاری عمل میں نہ لانے کی تجویز دی گئی. ملاقات میں اپوزیشن کو احتجاجی سرگرمیوں کے لیے اجازت کے معاملے پر بھی مشاورت کی گئی. ملاقات میں اپوزیشن کو فری ہینڈ دینے اور احتجاجی جلسوں پر مریم نواز کی گرفتاری عمل میں نہ لانے کی تجویز دی گئی. ملاقات میں اپوزیشن کو احتجاجی سرگرمیوں کے لیے اجازت کے معاملے پر بھی مشاورت کی گئی. پارٹی قیادت کے فیصلوں سے اختلاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنے والے لیگی ایم پی ایز اور کو ساتھیوں کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. نواز شریف کی مخالفت کیوں کی؟ نون لیگ کے ایم پی ایز اپنے ہی ساتھیوں سے نالا. متوالے ممبران پنجاب اسمبلی کا جلیل شرکپوری کے سر پر لوٹا رکھنے کی کوشش. اچھا نہیں لگتا ہے یہ چیزیں دیکھتے رہے. اس واقعے پر جلیل شرکپوری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کچھ لوگوں کی شرارت ہے. نون لیگ کا ٹکٹ خود نہیں مانگا تھا, اس کے خلاف درخواست دوں گا, دیکھتا ہوں پارٹی کیا ایکشن لیتی ہے. پارلیمنٹری پارٹی کے اندر جانا نہ جانا وہ ایک اور بات ہے. روکا گیا تو چلو وہ ایک اور بات ہے. وہ تو ایک جب وہ کہتے ہیں ہم نے نکال دیا تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں اب آپ میٹنگ میں نہ بیٹھیں. وہ تو اگر کسی کو روکا گیا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں انٹل کہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا. اور جہاں تک یہ جو حرکت ہوئی ہے میاں رؤف کی طرف سے, یہ تو اس کی ذاتی ایک چھوٹی حرکت ہے. میں اسپیکر صاحب کو اپلیکیشن دے رہا ہوں, ظاہر ہے ان کے ہاؤس کے اندر یہ ہوا ہے, اور مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب, ان کو بھی میں یہ اپلیکیشن دوں گا کہ وہ ایسے ممبر کے خلاف ایکشن کریں. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جمیل شرکپوری کی جانب سے کوئی بھی درخواست دیے جانے سے لا علمی کا اظہار کیا. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ایوان میں نہیں باہر پیش آیا. یہ سارا کچھ ہاؤس کے اندر نہیں, ہاؤس کے باہر تو ذمہ داری نہیں ہے نا ہماری, اور دوسری نہیں, اور یہ ان کی اپنی پارٹی کے مسئلے ہیں, تو ہاؤس کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے درخواست کوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے والے غیاث الدین سے بھی لیگی ایم پی ایز ناراض نظر آئے, انہیں ایوان سے ہی نکال دیا. پارٹی کا دباؤ بڑھنے پر نون لیگ کے فیصل نیازی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو گئے, جس کی تصدیق رہنما نون لیگ عظمی بخاری کی جانب سے بھی کی گئی. اور یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद आपको गोजरा से खबर दें, जहां मरीजों को मुबैना तौर पर जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाए जाने लगे। निजी अस्पताल में जायदुल मियाद इंजेक्शन लगने से नौज़ायदा बच्चा जाँ बहक हो गया। मरीजा के अहले खाना ने जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाते हुए नर्स को पकड़ लिया। निजी अस्पताल अद्वियात और इंजेक्शन के फ्री नमूने भी फरोख्त करता था। आपको गोजरा से खबर दें, जहां मरीजों को मुबैना तौर पर जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाए जाने लगे। निजी अस्पताल में जायदुल मियाद इंजेक्शन लगने से नौज़ायदा बच्चा जाँ बहक हो गया। मरीजा के अहले खाना ने जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाते हुए नर्स को पकड़ लिया। निजी अस्पताल अद्वियात और इंजेक्शन के फ्री नमूने भी फरोख्त करता था। मुल्क की तारीख में पहली बार आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। चक्की का आटा 78 रुपए और आम मार्केट में भी आटा 80 से 85 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, अशिया खुरो-नोश की कीमतें तो पहले ही बढ़ रही हैं और आटा भी मिलना मुहाल हो चुका है। चक्की का आटा वो भी जो है वो दस्तयाब अगर है तो उसकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, और दूसरी जानिब जो आम मार्केट में आटे का थैला है वो दस्तयाब नहीं है, और अगर आम मार्केट में आटे का थैला आम लोगों को मिल भी रहा है तो उसकी जो कीमत है वो 800 रुपये से मुकर्रर की गई सरकारी निर्खनामे के मुताबिक, लेकिन वो 1000 रुपये से 1200 रुपये का जो थैला है वो फरोख्त किया जा रहा है। और आटा चक्की की बात करें तो जो चक्की वाला आटा है वो भी उसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, और वो 78 से 80 रुपये और बाद इलाकों में 85 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा कि आखिर जो इजाफा है वो होता चला जा रहा है, वो जो वहाँ पर आ रहा है क्या हल होना चाहिए, आखिर क्यों आटा जो है बढ़ रहा है? आटे की मेन कास्ट जो है बढ़ने की है, गंदम नहीं है। गंदम हो तो आटा सस्ता हो, गंदम ही दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने 60 लाख टन गंदम खरीदी है और पता नहीं अब कहाँ गई है वो गंदम सारी। गंदम ही नहीं मिल रही है। जो हर रोज़ गंदम में 100 रुपया बढ़ जाता है, हर रोज़ 100 रुपया मन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आटा भी बढ़ाना पड़ता है। अगर गंदम सस्ती होगी जिससे आटा बनना है तो लाजमी बात है आटा भी सस्ता होगा। हाँ जी, आटा चक्की मालकान जो हैं उनका ये कहना है कि आटे की कीमतें बढ़ने की वजूहात ये हैं कि जो गंदम है वो दस्तयाब नहीं मार्केट में। अगर गंदम का जो रेट है उसको कंट्रोल किया जाए तभी जो आटे की कीमतें उसको कम किया जा सकता है। और दूसरी जानिब हुकूमत ऐलान बारहा कर चुकी है कि बैरून ममालिक से जो गंदम है उसको मंगाया जाएगा, और गंदम आ भी चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आटा चक्की मालकान हो या फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हो, उनको जो गंदम है वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही। महंगे दामों जो गंदम है वो चक्की मालकान और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को दी जा रही है, जिसकी बिना पर जो कीमतें आटे की वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। जी शुक्रिया इजलाल हैदर। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की शक्ल में गरीब आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। अद्वियात की कीमतों में 262% तक का इजाफा कर दिया गया। गरीब शहरी मेडिसिन खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर तो आते हैं, लेकिन कीमत सुनते ही वापस चले जाते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैर नूर से। जी जुनैर। जी बिल्कुल, अद्वियात की शक्ल में गरीब आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। अद्वियात की कीमतों में 50 नहीं 100 नहीं बल्कि 262% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो पहली मेडिसिन थी जो 50 रुपये की थी वो इस वक्त 250 से 300 रुपये के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान, बताइएगा बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों के बारे में आपका क्या कहना है? जी, इस टाइम जो है महंगाई जो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब आदमी की बिल्कुल पहुंच से दूर होती जा रही है चीज़ें। ये देख लें कि जो एक मेडिकल का जो सिरप है खांसी का वो 30 रुपये का था, तकरीबन अभी 100 से ऊपर का हो गया है कि गरीब आदमी की दुआएं जो है ना बहुत पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि गरीब आवाम की पहुंच से और दूर होती जा रही हैं। जो खांसी का सिरप 30 रुपये का था वो इस वक्त 100 रुपये के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल स्टोर का मालिक भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान, बताइएगा कितना इजाफा किया गया है मेडिसिन में? जी भाई, बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। कस्टमर आता है मेडिसिन लेने के लिए, रेट जब पूछता है तो वो फौरन बेचारा ना डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की भी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि अद्वियात की कीमतों में बहुत हद तक इजाफा कर दिया गया है। जब भी यहाँ पर कोई कस्टमर आता है तो अद्वियात की कीमतों का इजाफा सुनकर ही वापस चला जाता है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जो कीमतों में इजाफा किया गया है इसको वापस लिया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। शुक्रिया जुनैर। और अब आपको शहर कायद से खबर दें, जहां जगह जगह कचरे के ढेर हैं। शहर की बेशतर शाहराहों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद।
जी बिल्कुल, कराची के अंदर जो है इस वक्त शहर कराची में जगह जगह कचरों का ये हाल है कि रोडों के ऊपर जो है कचरा बिखरा हुआ नजर आता है। और इसके साथ ही मेरा कैमरामैन अगर आपको फैजान दिखा सकता है कि यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर फुटपाथें वगैरह और रोडों पे जो चलने से सफर करने वाले लोग हैं, गाड़ियां जाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर रोड पे जो है कचरे का ढेर नजर आता है। और इसके साथ ही मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है। तो ये बताइएगा इस कचरे के हवाले से आप क्या कहिए, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? सर, कचरे के हवाले से तो ये है कि मुतादिद कंप्लेंट्स भी रिसीव करवाई गई हैं, कभी यूनियन काउंसिल्स में करवाई गई हैं, जो भी यहाँ के जिम्मेदारान हैं उन्हें भी करवाई गई हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। अब देखिए इससे ताफुन कितना फैल रहा है, जहाँ मीडिया इतनी अवेयरनेस फैला रहा है कि डेंगू वायरस भी आ चुका है, अब डेंगू का भी खतरा है। मेरी इदारों से मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको देखें आके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे प्लीज़ एक्ट करें, सेंसिबली एक्ट करें। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कचरे का ढेर नज़र आता है और जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खतरा है। और अभी मजीद जो है यहाँ पर और मजीद कचरा लोग ला के डाल रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और यहाँ पे जो है कोई पूछने वाला नहीं। जी शुक्रिया शाहिद एजाज। कसूर में लाखों रुपए लगाकर बनाई गई लाइब्रेरी अब तक फाल न हो सकी। लाइब्रेरी की इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। चौधरी वसीम इस वक्त लाइब्रेरी के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक छोटा सा गांव रोशन भीला यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक साबका हुकूमती आला ओहदेदार जो एक आला सीट पर फाइज थे, उन्होंने जब अपने दौरे वो अपनी सीट पर फाइज थे तो उन्होंने कसूर का 60% बजट जो है वो इस गाँव पे लगा दिया। यहाँ पे पार्क बनाए, स्टेडियम बनाए, यहाँ पे हॉकी का स्टेडियम, फुटबॉल का स्टेडियम और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बनाया। लेकिन मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक भूत बंगला नुमा बिल्डिंग लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनाई गई, लेकिन ये काम जो ही वो अपनी सीट से रिटायर होते गए तो ये काम यहाँ पे अधूरा छोड़ दिया गया। और ये अगर इस लाइब्रेरी के अहाते की बात की जाए तो यहाँ पे लोगों ने अपने माल मवेशी जो है वो बांध लिए हैं और ये एक तबेले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और यहाँ पे इस बिल्डिंग में जराइम पेशा लोगों की जो है वो अमाजगा बन चुकी है और यहाँ पे नशई जो है वो और जराइम पेशा लोग जो हैं वो आके बैठते हैं, अपना जो है वो नशा वगैरह करते हैं। जब मेरी अहले इलाका से बात हुई तो उनका कहना था कि हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर यहाँ पे ये फंड लगा दिए गए हैं तो इनको मुकम्मल भी किया जाए। हम डीसी कसूर से और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि ये करोड़ों रुपए जो आवाम के ज़ाया हो रहे हैं इनको किसी काम में लाया जाए ताकि यहाँ के नौजवान इस लाइब्रेरी से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी शुक्रिया वसीम। और अब बात करें कि इलेक्ट्रिक और लोड शेडिंग की, तो कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अताफ से। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां लोड शेडिंग की जा रही है उनमें अजीजाबाद, गोलीमार, गुलबहार, लाइन्स एरिया, जमशेदोर और सदर के इलाके शामिल हैं, जबकि नाजमाबाद, मलिर, शाह फैसल और एतराफ के इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है, जिससे शहरी जहनी अजियत में मुब्तला हो गए। गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर और लोड शेडिंग से ये बहुत फर्क पड़ता है। बेचारे सुबह काम पे जाते हैं, रात में आते हैं, लाइटें नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि घर वाले परेशान रहते हैं, मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती हैं। लोड शेडिंग कभी ओवरलोड आ जाता है, कभी आता ही नहीं है, दिन भर लाइटें होती ही नहीं है। ये बेचारे परेशान, आवाम परेशान। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए यार कि इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए। लोड शेडिंग दिन में होती है, 5-6 बार हो जाती है, 2-2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। काम हम सब उसके जो ऊपर होता है वो काम बंद हो जाता है, तो रोजगार बिल्कुल नहीं होता हमारा। इनको चाहिए कि लोड शेडिंग कम करें। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग के बायस जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई घंटे की लोड शेडिंग की वजह से न दिन को सुकून है न रात को सो पाते हैं। लोड शेडिंग ने तो रोजाना का एक तमाशा बनाया हुआ है। यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग है कि क्या बताएं। सुबह ड्यूटी पे जाओ, रात को और लाइट नहीं है, कभी फ्रिज उड़ गया, कभी जनरेटर उड़ गया, कभी क्या इस तरीके की बातें। बेटा परेशानी बहुत है। 1 घंटा लाइट देते हैं तो 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा लाइट गए हुए। हमारा इलाका तो और बेकार है, मुशर्रफ कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहरियों ने शिकवा किया है कि एक तो 10 से 12 घंटे बिजली नहीं होती
ऊपर से बिजली के ओवर बिल भी हमारे हाथों में थमा दिए जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि बिना किसी तात्तुल के बिजली फराम हो सके। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। मोटरवे पुलिस अफसरान की M9 पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर खड़े गैस ब्राउजर को बड़े हादसे से बचा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। M9 कराची टूल प्लाजा से 2 किलोमीटर आगे वादी हुसैन कब्रिस्तान से मुत्तसिल पेट्रोल पंप पर खड़े गैस ब्राउजर के टायरों में अचानक आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने के लिए ड्राइवर ने अपनी मदद आप के तहत कोशिश की, लेकिन काबू नहीं पा सका। बड़ी मेहरबानी मोटरवे पुलिस की, जिंदाबाद। जो आपने मदद की, इधर कितने सिलेंडर लगा दिए, ये सारे मेरे ऊपर भी गिरे हैं, नीचे भी पड़ा है सारा। गवर्नमेंट की तरफ से ये खड़े थे साहब और हमारे काम आ गया और पब्लिक भी हमारे काम आई। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि गश्त पर मौजूद मोटरवे पुलिस अफसरान इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर आलात की मदद से आग पर काबू पाया, जबकि ड्राइवर का कहना है कि गैस ब्राउजर में 1.5 करोड़ रुपए मालियत की 27 टन LPG गैस लोड थी। खुशकिस्मती से आतिशगी के वाक़े में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में कस्टम्स ने कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। कोयटा में कस्टम्स एहलकारों ने FC के हमराह क्रैकडाउन करते हुए 15 करोड़ मालियत का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। कार्रवाई शेख वासिल के मकाम पर की गई। सामान में कपड़ा, अद्वियात, चाय, छालिया, कॉस्मेटिक्स शामिल हैं। सामान को बसों के जरिए अंदरूने मुल्क स्मगल किया जाना था। इस्लामाबाद का ट्रेल 5 एक खूबसूरत पिकनिक और हाइकिंग पॉइंट है, जहां शहरी इक़्तिदार के बासियों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे वॉक, कुदरती मनाजिर और पानी के झरनों से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच जाती है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम खोकर इस वक्त ट्रेल 5 पर एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी असलम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर, और यहाँ पर जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, खा वो बच्चे हों, खवातीन हों या मर्द हजरात हों, अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं और यहाँ पे हाइकिंग के लिए आते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है और फ़ायदा मंद भी है। हमारे साथ यहाँ एक फैमिली मौजूद है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ आई है। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, सुबह की जो वॉक है वो बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, खासतौर पर हाइकिंग जो है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि सुबह की वॉक बहुत अच्छी होती है, और हाइकिंग तो आपको पता है कि आजकल हाइकिंग तो इतनी खूबसूरत हुई हुई है कि यहाँ पे पानी आया हुआ है। ट्रेल 5 पे जो है आपको पता है कि वो पानी सिर्फ साल में 2-3 महीने रहता है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। तो इस दौरान वॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग एंजॉय करते हैं, खासकर बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अदरवाइज़ पानी के लिए आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो यहाँ पे ये सब काम फ्री हो जाता है। नो डाउट हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है, और आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जी, जैसे कि इनका कहना है कि वॉक बहुत ज़रूरी है, और फिर हाइकिंग से जो है इंसान की सेहत पे बहुत अच्छे असरात होते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल जो यहाँ पे पानी आया हुआ है ट्रेल 5 पे, जो नदी है, कुदरती एक नाला है, उसमें वो लोगों को जो है अपनी तरफ खींचता है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बच्चे, आप बताएं किसके साथ आए और कैसा लगा आपको ये इलाका? मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, जिसकी वजह से यहाँ फैमिलीज आती हैं, पानी की वजह से सब इंजॉय करते हैं, और यहाँ की हवा भी बड़ी ताज़ा है, जिसकी वजह से सब इंजॉय और करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि तरोताज़ा हवा है, सुबह का टाइम हो, तरोताज़ा हवा हो, ट्रेल 5 की जो हाइकिंग हो, तो यकीनन ये दिमाग के साथ साथ सेहत के साथ साथ दिल पर भी बड़ा अच्छा असर जो है वो छोड़ती है, और तबीयत को खुशगवार बना देती है। और इसलिए लोग जो यहाँ पे सुबह और शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो है वो आती है, और ख़ास तौर पर अपने जो वर्जिश है वो भी हो जाती है, यहाँ पे सैर भी हो जाती है, और तरोताज़ा हवा जो है वो भी लेने का मौका यहाँ पे मिल जाता है लोगों को। जी शुक्रिया असलम खोकर। और बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको बताएं कि 9 मुतय्यना दौरा अमीरुल बहर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा और दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने एडमिरल अमजद खान को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। उनकी क़यादत में पाक बहरिया नई बुलंदियां तय करेगी, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। अमीरुल बहर एडमिरल अमजद खान न्याजी की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 4 घंटे की ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस और जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे लेट, दीगर ट्रेनें भी 2 से 2.5 घंटे ताखीर से पहुंची। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील।
جی بالکل، مہینوں گزرنے کے باوجود ریلوے کا ٹائم ٹیبل اپنے سے اسکیڈول کے مطابق نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ آج بھی کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے، سر سید اور کراچی ایکسپریس 2.5 گھنٹے، عوام ایکسپریس گرین لائن ہے اور تیز رام ایکسپریس 2 گھنٹے، شاہ حسین ایکسپریس 2.25 گھنٹے، علامہ اقبال و پراکرم ایکسپریس 1.5 گھنٹے، ملت ایکسپریس، فرید ایکسپریس، امان بابا، خیبر میل بھی جو اپنے مقررہ کردہ وقتوں سے 1 گھنٹہ ہمیں تاخیر کا شکار نظر آ رہے ہیں، جبکہ کوئٹہ سے آنے والی واحد ٹرین جعفر ایکسپریس جو ہے وہ بھی آج ہمیں 4 گھنٹے تاخیر کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ٹرینیں لیٹ ہونے کی وجہ سے مسافر جو ہیں وہ شدید اس وقت ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ جی مسافر ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ نبیل نقوی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر انتخابی مہم چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انتخابی مہم میں خود شریک ہوں گے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گرمی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے تمام اضلاع میں انتخابی جلسوں اور کارنر میٹنگز میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتخابی جلسوں کا شیڈیول تیار کر لیا گیا، جس کے مطابق بلاول بھٹو 20 اکتوبر سے 12 نومبر تک گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے گلگت بلتستان کی غیر اعلان شدہ نشستوں پر بھی ٹکٹوں کے لیے پی 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 امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق جی بی ایل اے 5 نگر 1 سے مرزا حسنین، جی بی ایل اے 10 اسکردو 2-4 روندو سے وزیر محمد خان، جی بی ایل اے 11 کھرمنگ سے نیاز علی سیام، جی بی ایل اے 18 دیامیر سے 4 سے سعدیہ دانش، جی بی ایل اے 14 استور سے ڈاکٹر مظفر ریلے، جی بی ایل اے 20 غزر 2 سے ڈاکٹر علی مدد شیر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے مختلف شعبوں میں بدعنوانی کے خاتمے اور خرد برد کی روک تھام کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے آڈیٹر جنرل پاکستان جاوید جہانگیر کی گورنر ہاؤس میں ملاقات کے شفاف استعمال، سرکاری فنڈز کے شفاف استعمال، اس ضمن میں مؤثر اقدامات کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فنڈز کے غلط استعمال کی نشاندہی، بدعنوانی کی روک تھام کے سلسلے میں آڈٹ کے کردار پر بھی غور کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے گورنر سندھ کو اپنے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ صادق آباد میں رابطہ سڑکوں کی خستہ حالی اور تعمیر میں تاخیر پر کسان بورڈ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ رپورٹ کریں گے آصف آوان۔ صادق آباد میں کسان بورڈ کی جانب سے دیہی علاقوں کو شہر سے ملانے والی رابطہ سڑکوں کی خستہ حالی اور تعمیر میں تاخیر کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں متاثرہ سڑکوں سے ملحقہ علاقوں کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز ملت چوک سے ہوا۔ ریلی کے شرکا کی منٹھار روڈ ولہار روڈ تعمیر کرو کی نعرے بازی۔ ان کا مزید کہنا تھا سڑکوں پر آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں، حادثات کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ منٹھار روڈ کی تعمیر عرصہ 2 سال سے بندش کا شکار ہے۔ کسانوں نے روڈ سیس کی مد میں رقم کی کٹوتی کی جاتی ہے، مگر سڑکیں خستہ حال ہیں۔ انتظامیہ جلد سے جلد ان رابطہ سڑکوں کی تعمیر مکمل کروائے۔ اسسٹنٹ کمشنر عامر افتخار کا کہنا تھا کہ کچھ سڑکوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، فنڈ آتے ہی دیگر سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف اوان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں پاکستان اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام قومی دن برائے ماہر امراض گفتار و بول چال کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری برائے نیشنل ہیلتھ سروسز ڈاکٹر نوشین حامد تھیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاظمی۔ قومی دن برائے ماہر امراض گفتار و بول چال کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری برائے نیشنل ہیلتھ سروسز ڈاکٹر نوشین حامد کا کہنا تھا کہ بچوں اور بزرگوں میں خاص طور پر بولنے اور نگلنے کے مسائل کا علاج نہایت اہم ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ ریسرچ کے حوالے سے اداروں میں روابط ہونے چاہیے۔ اس موقع پر ایسوسیٹ جنرل مینیجر کاشف کا کہنا تھا تھراپسٹ کسی بھی بحالی کے ادارے کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ شہریوں میں اسپیچ کے مسائل اور ان کے حل کی آگاہی انتہائی اہم ہے۔ ہمارا بیسک مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو یہ آگاہی دے سکے کہ اسپیچ تھراپی
प्रोफेशन क्या है और उसके क्या क्या मतलब क्या क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने कोविड के दरमियान प्ले किया, किस तरीके से हॉस्पिटल में कर रहा है। डॉक्टर फायजा का कहना था कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं, जिससे हमारा ताल्लुक मजीद मुस्तहकम होगा। हमें बोलने के मसाइल की आगाही फराहम करना होगी। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो कुछ ऐसी टिप्स देते हैं इस तरह के लोगों को जिससे बोलने के अमराज से जो है या आवाज़ के जो मसाइल होते हैं उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा वो बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते, उनको जब आला लगा दिया जाता है, सुनने के आले लगा दिए जाते हैं, उसके बाद उनकी स्पीच थेरेपी कैसे करनी है। आजकल जिस तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बहुत सारे जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके अंदर स्पीच थेरेपी के जरिए बच्चों को किस तरीके से बुलवाया जा सकता है। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने कहा, आज का दिन राब्ता और निगलने वाले अवारस के बारे में शऊर उजागर करने और जिंदगी को बदलने वाले इलाज की फराहमी में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के किरदार की अहमियत उजागर करने का मौका फराहम करता है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करें मकबूजा वादी की, तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहत जारी है। जिला कुलगाम में भारतीय फौज ने नाब नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दोनों कश्मीरियों को चिंगाम के इलाके में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई में शहीद किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमन और सलामती को दरपेश खतरात का सद्देबाब करना होगा। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचला जा रहा है। वजीर खारजा ने गैर वाबस्ता मुमालिक की वज़रा कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब करते हुए कहा कि कौमों के दरमियान कशीदगी और एतमाद के फुकदान ने असलहे की नई दौर को जन्म दिया है। बाहमी तजादात बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। नफरत और तफरीक से मुतालिक नजरियात पनपते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी को लाहक खतरात में इजाफा हो रहा है। अमन और सलामती को दरपेश खतरात का सद्देबाब करना होगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पड़ोसी मुल्क बालाकोट और लद्दाख वाला हश्र याद रखें। मिस एडवेंचर हुआ तो दंदाने शिकन जवाब देंगे। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं कि भारतीय जासूस को तीसरी कौंसुलर रसाई दी, भारत ने जवाब न दिया। It is ironic that certain senior Indian political and military leaders continue to make a career out of issuing provocative statements against Pakistan at the cost of putting regional peace and security as well as India's own security at risk. While making such braggadocio, the Indian Air Force Chief must not forget India's defense limitations, so embarrassingly exposed to the world, first during the misadventure in Balakot and more recently in Ladakh. India must not underestimate the resolve of Pakistani nation and the level of preparedness of our armed forces against any ill-conceived misadventure by India. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब आमिर खान ने कश्मीरी बच्चों के हक में आवाज उठाई। उनका कहना था कि 70 सालों से कश्मीरी बच्चों को काबिज भारतीय फोर्सेस के जुल्म और बर्बरियत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब आमिर खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी में मकबूजा कश्मीर में बच्चों और मुसल्लह तसादुम बातचीत की। इस दौरान बच्चों और मुसल्लह तनाज़ात से मुतालिक सालाना रिपोर्ट में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का बच्चों पर तशद्दुद, पैलेट गन का इस्तेमाल और गैर कानूनी नजरबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उनका कहना था कि 70 सालों में कश्मीरी बच्चों की नस्ल दर नस्ल काबिज भारतीय फोर्सेस के जुल्म और बर्बरियत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरी बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दामात उठाए। भारत में सिख नौजवानों ने अपने रिवायती म्यूजिक को भी जिद्दोजहद आजादी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय पुलिस की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और इम्तियाजी रवैयों के खिलाफ सिख नौजवानों के कई गाने इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े और जदीद रैप भी भारत से आजादी का पैगाम बन चुका है। कमल गरीवाल का एक जदोजहद आजादी के लिए गाया गाना सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि भारतीय इंतहा पसंदों ने इसके खिलाफ शिकायतें करना शुरू कर दी हैं। गाने के बोल आंखें खोल अब जुबान ज़द-ए-आम हो चुके हैं, जबकि इसका एक बोल मकबूजा पंजाब की अक्कासी करता है, जिसमें कहा गया है कि हमारे घरों में डाकू और चोर घुस चुके हैं। खोल पंजाब से तेरे घर चुल टेरे
इसी तरह जेजी बी ने अपने गाने में आजादी के मतवाले भिंडरवाले में 2 AK-47 गन उठाए नौजवानों को आजादी के लिए उठ खड़े होने की दावत दी है, जिसके बोल हैं ए पुत्र सरदारां दे। मोदी हुकूमत ने कई ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसको सिख नौजवान अपने लिए नाकाबिले कबूल तस्वर करते हैं। एग्री बिल में भी सिखों को माशी बदहाल करने की जानिब धकेला गया है। इसी तरह यूपी से भी सिखों के 500 खानदानों को निकालने की तैयारियां हो रही हैं। उधर भारतीय अफवाज में सिखों की 20% आबादी भी मोदी हुकूमत से नाला है। 2001 की अमरीकी जारहत और तवील जंग के बाद अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद नजर आ रही है। इस सारे अरसे में जहां अफगान कौम ने खाना जंगी, दहशतगर्दी, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना किया, वहीं बरादर मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए मुस्बत किरदार किसी से ढका छपा नहीं। लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी हो या अमरीका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना, पाकिस्तान के अहम और मुस्बत किरदार से उनका मुमकिन नहीं। जंग ज़दा अफगानिस्तान को दोबारा बनाने के लिए काबुल, लोगर और जलालाबाद के अस्पताल, तालीमी मंसूबे, तलबा के स्कॉलरशिप्स, तूरखम जलालाबाद रोड पाकिस्तान की जानिब से तोहफे हैं, जिनका एतराफ अफगान भी करते हैं। ये सब तामीरी सरगर्मियां शरपसंद भारत को एक आंख नहीं भाती। यही वजह है कि अफगान अमन तबाह करने के लिए मोदी सरकार साजिशों में मसरूफ है। और अब आपको आलमी मंजरनामे से खबर दें तो कोरोना की दूसरी लहर, कई ममालिक के शहरों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्पेन, कनाडा और बरतानिया में गैर जरूरी आमदोरफ्त, जिम्स और शॉपिंग सेंटर्स पर तादाद कम रखने के अहकाम जारी कर दिए गए। सदर ट्रंप की कोरोना से सेहतयाबी के बाद आज व्हाइट हाउस में तकरीब होगी। ट्रंप कोरोना से सेहतयाबी के बाद पहली बार आज तकरीब से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप शुरुका के करीब नहीं आएंगे, बालकनी से खिताब करेंगे। खबर एजेंसी चंद रोज कबल तकरीब के दौरान ट्रंप अहली और कई हुकाम कोरोना में मुब्तला हुए। आर्मीनिया और अजरबैजान जंगबंदी पर मुत्तफिक, दोनों मुल्कों में सीज फायर मुआहदे पर आज से अमल होगा। रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि मुआहदे में कैदियों को तबादला शामिल है। आपको बताएं कि अजरबैजान और आर्मीनिया जंगबंदी पर मुत्तफिक, दोनों मुल्कों में सीज फायर मुआहदे पर आज से अमल होगा। रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि मुआहदे में कैदियों का तबादला शामिल है। आर्मीनिया और अजरबैजान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए, दोनों मुल्कों में सीज फायर मुआहदे पर आज से अमल होगा। रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि मुआहदे में कैदियों का तबादला शामिल है। पाकिस्तान में टिकटॉक का फुल स्टॉप, पीटीए ने वीडियो बनाने और शेयर करने वाली मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। पीटीए ने टिकटॉक को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर पाबंदी से मुतालिक एक लेटर जारी किया, जिसमें कहा गया कि मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों की जानब से वीडियो शेयरिंग ऐप पर नामुनासिब मवाद के हवाले से शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिस पर पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। पीटीए की जानब से जारी करदा लेटर के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की इंतजामिया ने टिकटॉक इंतजामिया को मुतनाज़ा और गैर मुनासिब मवाद हटाने के लिए मुतअद्दिद बार कहा और उन्हें नामुनासिब मवाद हटाने के लिए हिदायत भी जारी की गयी और इस हवाले से वीडियो शेयरिंग ऐप को वक्त भी दिया गया, ताहम वो मुतमिन करने में नाकाम रहे। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।